आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम 2022 और अभी हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। और प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड अपडेट हो गया है, आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब जो टाइम बचा है उसमें क्या करना चाहिए कैंडिडेट को। कुछ कैंडिडेट को डिप्रेशन हो जाता है जो पूरी साल तैयारी नहीं किया है या कहीं तैयारी में कुछ छूट गया है, कहाँ कहाँ छूट गया है, क्या छूट गया है, सारी चीज़ें अब इस टाइम क्या क्या पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो इस तरह के लिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और जो न्यूज़ में रहा है, उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर लीजिए। उस टॉपिक को हाईलाइट करने के बाद आप उसको 10 पेज में मैक्सिमम 10 पेज में उस सभी टॉपिक को उठा के ले आइए। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनाइए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका जीएस का। ठीक है, जीएस में और दूसरी बात क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए जीएस का। ऑनलाइन क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिजॉल्व कीजिए और विजन का करंट क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और जहाँ जहाँ गैप आ रहा है, ठीक है, उस गैप को फिर से रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। और दूसरी बात, ये जीएस के लिए हो गया। और दूसरी बात आपको सी सेट के लिए आपको 3 घंटा डेली प्रैक्टिस देना ही देना है। और पिछले 5 साल का क्वेश्चन आप खुद से बनाइए और खुद से देखिए आपका नंबर कितना आ रहा है, कितना गलत हो रहा है, उस सभी चीज़ को काट के और उसके बाद देखिए आपका परसेंटेज कितना नंबर निकल रहा है। ठीक है, और 3 घंटा जीएस का भी प्रैक्टिस कीजिए, 3 घंटा सी सेट का, 3 घंटा जीएस का, ये डेली का रूटीन बनाइए। और दूसरी बात, ये चीज़ करने के बाद आप सप्ताह में कम से कम एक एग्ज़ाम खुद से दीजिए घर पे। और ये एग्ज़ाम का सिचुएशन कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सिचुएशन पहले तो 9:30 बजे से समझ लीजिए 10 बजे से स्टार्ट होता है जीएस। तो आप उसी टाइम एग्ज़ाम दीजिए जिस टाइम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम शुरू होता है। ठीक है, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने घर में या कहीं भी हैं, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आप बैठ के तैयारी करते हैं, अगर आप एसी चला रहे हैं तो एसी आप बंद कर दीजिए, पंखा चला रहे हैं तो आप अपना पंखा बंद कर दीजिए। माहौल जो है गर्म हो। ठीक है, जो सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल में होता है वैसी सिचुएशन आपके एग्ज़ाम टेबल पे होना चाहिए जहां आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। और खुद से एक टाइमिंग क्लॉक रखिए, बाकी कुछ भी नहीं रखिए, एक पानी की बोतल रखिए। ठीक है, सिंपल पानी की बोतल रखिए, टाइम देख लीजिए, क्वेश्चन उठाइए और टाइमिंग दीजिए। टाइमिंग कितना, वहाँ 2 घंटा मिलता है लेकिन 2 घंटा एग्जैक्ट नहीं मिलता है, 60 मिनट और 40 मिनट जोड़ लीजिए, 100 मिनट है आपके पास। 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कितना सही हो रहा है, वो सभी क्वेश्चन को आप टिक मार्क कीजिए। और 2 घंटा 1 घंटा 40 मिनट आपको कहीं नहीं उठना है। ठीक है, और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए बस आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, वैसे पेपर दीजिए। ये हो गया जीएस का। उसके बाद सी सेट का पेपर दोपहर में होता है। तो दोपहर में कितनी गर्मी होती है, कितना स्ट्रेस होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, उस तरह का प्रॉब्लम आप जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं घर पे बैठ के, वैसा माहौल होना चाहिए। पंखा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, एसी चला रहे हैं तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, कूलर चला रहे हैं तो एकदम बंद हो जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप बंद करके तब घर पर खुद से आप एग्ज़ाम दें और टाइमिंग एग्जैक्ट देख लें। उस टाइमिंग के अनुसार आप वहाँ से उठें और उसके बाद रियलाइज़ कीजिए कि कहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। अगर स्कोर कम हो रहा है, किस टॉपिक पे आपका स्कोर कम हो रहा है, उस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवाइज करने के लिए आपको ज़रूरी है
जो जहाँ जहाँ कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए, जीएस में भी और सीसेट में भी। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से तो तैयारी करके जाते हैं और वहाँ पता चलता है एग्ज़ाम को हॉल का माहौल कुछ और होता है, तो आप वहाँ अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। और दूसरी बात, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेली रूटीन आपने जो बनाया है वो रूटीन के हिसाब से ही चलिए। मेडिटेशन डेली कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, डेली रूटीन बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। और टेंशन मुक्त रहिए। जो एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम जाके आप दीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले 2-4 दिन पहले भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, जो एग्ज़ाम में से पहले आपको क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ के बारे में मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। किस किस टेक्निक से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाते हैं, टाइमिंग क्या होती है, एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पैटर्न को देखने में मदद करता है, ठीक है, और सॉल्व करने में मदद करता है। तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन की इन को कैसे बनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सी सेट में देखिए हम कुछ बताने जा रहे हैं, 1 मिनट आप रुकिए। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं सी सेट में आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, वॉच का क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस, डायग्राम, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड क्यूब, डायरेक्शन। ये सभी टॉपिक जो 12 टॉपिक्स हैं, इस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप सी सेट को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू।